चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया है। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब देखिए, अगर बात किया जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ा हुआ है? चुका, चुकी, चुके के बाद है, हो, यही सारी बातें आज तक हम लोगों ने पढ़ा है कि चुका, चुकी, चुके के बाद है, हो आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है? हम लोगों ने अब तक यही पढ़ा है। लेकिन देखिए एक बात, लेकिन अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक बात बोल लूँ, मैं जैसे मैं बोलूँ मैं 2 मिनट पहले यहाँ आया हूँ, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि या, ये, ई, इसके बाद भी अगर है, हूँ, हो आ जाए तो भी हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ी है। मैं 2 मिनट पहले अभी यहाँ आया हूँ, तो अगर हम लोग बनाए तो क्या बनाऊँगा? आई हैव, क्योंकि हम लोग क्या बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज और हैव। तो हम क्या बनाते हैं? आई हैव। अब उसके बाद आई हैव के बाद क्या बनाते हैं? आई हैव कम टू मिनट्स एगो, मैं 2 मिनट पहले यहाँ। तो क्या देखिए कि अगर मैं इसको बनाता हूँ और इसको मान ले जाता हूँ कि यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो क्या यह सही होगा हमारा? हम लोग नॉर्मल बेस से यही बनाते हैं, इसी को हम बना के ले जाते हैं, इसी को लिखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन बाबू ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है, ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल भी गलत है। अब पूछिए कैसे? देखिए 2-3 बातें कंफर्म करता हूँ मैं, इसको मिटा दूँ ना। देखिए मैं 2-3 बातों को क्या करता हूँ, आपको कंफर्म करता हूँ। लेकिन इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हमको वर्सेस में पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ना पड़ेगा। अब 2-3 बातें याद रखिए आप। मैं अगर बात करता हूँ तो मैं पास्ट की बात करूँ तो मैं बोलूँ कि देखिए मैं बोलता हूँ दो तीन बार, एक सेंटेंस दोनों है, मैं आया और मैं आया हूँ, मैं आया और मैं आया हूँ। यहाँ कर लो, मैं यहाँ आया या मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ आया था। तो ये सारी बातें देखिए क्लियर करता है कि ये है तो दोनों प्रेजेंट, अरे सॉरी ये है तो दोनों पास्ट। भाई पास्ट की ही बात कर रहा है ना, मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे, अर्थात मैं आ चुका हूँ, अर्थात काम हो चुका है कि नहीं? काम तो पहले ही हो चुका है आने का, मतलब यह आने का काम चाहे मैं इसमें लूँ चाहे इसमें लूँ, अर्थात दोनों दिखाता किसको है? पास्ट टेंस को। दोनों ही पास्ट में काम हो रहे हैं, अर्थात दोनों में हम क्या किए हैं? हम आ चुके हैं, दोनों में हम आ चुके हैं। मैं आ चुका हूँ अर्थात आने का काम हो चुका है, काम बीत गया है। और अगर बीत गया है तो मैंने बताया था बाबू होता क्या है? पास्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पास्ट के बाद एक काम क्या होता है कि एक काम अभी अभी समाप्त हुआ होता है, एक काम तुरंत समाप्त हुआ होता है, और एक काम मतलब एक नियर होता है। दोनों पास्ट ही होता है, एक नियर पास्ट होता है और एक मोर पास्ट होता है। एक क्या होता है? एक नियर पास्ट होता है और एक मोर पास्ट होता है। जो नियर पास्ट होता है इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और जो मोर पास्ट होता है इसी को हम बोलते हैं क्या? पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ रही बात?
नियर जो हो गया, जो नज़दीक, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, अर्थात उस पे प्रेजेंट में मैं हूँ, मैंने बताया कि अभी अभी यह काम समाप्त हुआ है, प्रेजेंट का प्रभाव ज़्यादा पड़ा, खींच के लेके चला गया प्रेजेंट के तरफ। अर्थात अगर मैं बोलूँ तो नियर पास्ट को प्रेजेंट कहते हैं और मोर पास्ट को हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। दो चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। नियर पास्ट को प्रेजेंट, नियर पास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट और मोर पास्ट को पास्ट, अर्थात दोनों काम होते ये प्रेजेंट अगर है तो दोनों काम होगा पास्ट में ही। एक यहाँ पे होगा थोड़ी देर समय पहले हो चुका होगा और एक तुरंत तुरंत काम क्या होगा, खत्म हुआ होगा। लेकिन दोनों होगा किस में, दोनों किस में होगा बाबू, प्रेजेंट में ही, परफेक्ट में ही होगा। अब दो तीन बातें आप याद रख लेना, दो तीन बातों को क्या करता हूँ मैं, याद रखा दिलाता हूँ आपको। देखिए बातें सबको समझ में आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ कि कोई भी काम तुरंत समाप्त हुआ हो, अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी काम क्या समाप्त हुआ हो, तुरंत समाप्त हुआ हो कर लो, तो इसको हम किस में रखते हैं बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, और अगर कोई भी काम अभी अभी समाप्त हुआ है तो हम उसे बनाते हैं किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखिए जैसे मैं अगर मैं बात कर दूं, मैं बोलूं किसी हैज जस्ट गॉन आउट, मतलब वह अभी अभी गई है यहाँ से, अर्थात यह काम क्या हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है, काम हो चुका है लेकिन इसको हम किस में लिखेंगे बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट में। मतलब यह काम तत्काल में समाप्त हुआ है, अर्थात यह काम अभी, जैसे मैं बोलूँ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब मैंने काम अभी समाप्त किया, मतलब अभी ये काम जो क्या हो रहा है, ये काम तुरंत अभी समाप्त हो रहा है, यह काम क्या हो रहा है, तुरंत समाप्त हो रहा है। मैं बोलूं आई हैव कम हियर, स्टडी। अब देखिए, अब इसमें गलती आप बताइए क्या है, आई हैव कम हियर स्टडी, इसमें गलती क्या है? क्योंकि बाबू देखिए यहाँ पे लग गया हमारा स्टडी, यहाँ पे क्या लग गया हमारा, स्टडी, और अगर लग गया स्टडी तो यहाँ पे हैव लगेगा नहीं, और यहाँ पे क्रिया का तीसरा फॉर्म भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे लगेगा केम लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आई केम हियर स्टडी, क्या हो जाएगा, आई केम। देखिए बस यही अंतर है, एक काम तुरंत समाप्त हो रहा है, एक काम थोड़ी देर पहले समाप्त हो रहा है, लेकिन समाप्त दोनों काम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई केम हियर स्टडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई केम हियर स्टडी। बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको दिख जाए, देखिए जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसको मिटाओ, आप नोट करते जाओ तुरंत, बातों को साथ साथ में आप नोट। अगर आपको दिख जाए बिफोर, आपको दिख जाए एगो, क्या दिख जाए, आपको दिख जाए बिफोर, आपको दिख जाए एगो, आपको दिख जाए स्टडी, अगर ये सारी बातें आपको दिख जाए तो ये बात याद रखिएगा कि यह हमेशा पास्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है? अगर ये दिखे तो हम बनाएंगे किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये दिखे तो हम बनाएंगे किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। कभी गलती मत करना, परीक्षा में यही गलतियां करवाता है आपसे, परीक्षा में आप यहीं पे गलती करके आते हो, परीक्षा में अक्सर गलतियां हम यहीं पे करके आते हैं बाबू। तो परीक्षा में ये गलती आप ना करना। अगर ये सारा दिख जाए तो इसको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में। कभी इसके साथ हम प्रयोग नहीं करेंगे हैज और हैव का,
हैज हैव और भी3 का प्रयोग गलत होगा इसके साथ हैज हैव भी3 का प्रयोग कभी मत करना, अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। तो अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ से देखिए बात करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? हैज और हैव हो गया, प्लस भी3 हो गया, प्लस ये हमारा स्ट्रक्चर इसका हो गया। ये नियम किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट का। और इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। क्या हो गया? सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर इसका हो गया। किसका हो गया? यह पास्ट इंडेफिनिट का हो गया और यह प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। इसमें हैज हैव के बाद V3 लगेगा और इसमें क्या लगेगा? V2 लगेगा। ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ ले जाओगे, ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी? बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, अगर कोई काम वर्तमान में जारी है, कोई काम अभी वर्तमान में चल रहा है, आप देख रहे हैं काम चल रहा है, तो उसको भी, अगर कोई काम वर्तमान में जारी हो, क्या हो? वर्तमान में जारी हो कोई काम, तो इसको हम बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कोई भी काम वर्तमान में अगर जारी हो तो बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। जिसे मैं बोलूं ही हैज लिव्ड हियर, ठीक है, अर्थात तो वह वहाँ रह रहा है। कोई भी एक टाइम दे दो, अब इसके बाद कोई भी टाइम दे दो, सिंस कर दो, सिंस 1990। ध्यान देना, वो वहाँ पे क्या कर रहा है? या यहाँ पे 1990 से रह रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं, अब आप कंफ्यूजन में नहीं कि सर यहाँ पे तो हमने लगा दिया क्या? सर यहाँ पे तो लगना चाहिए हमारा हैज बीन। आप कंफ्यूजन में हो ना कि सर यहाँ पे तो हमारा लगना चाहिए हैज बीन। क्या हुआ? यहाँ पे आपके हिसाब से लगना चाहिए सर हैज बीन, क्योंकि सिंस और फार हैज बीन को दिखाता। सिंस और फार के साथ हम बच्चे पढ़े हैं ना आप लोग बेसिक से कि हैज बीन लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह काम क्या हो रहा है? अभी कंटिन्यू रूप से चल रहा है, अर्थात यह क्या है? अभी भी वर्तमान में यह काम जारी है। अभी भी काम यह वर्तमान में जारी है। तो ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज न होइएगा, अर्थात होने वाले काम को, ठीक है। जैसे क्या हो गया? वह 1990 से यहाँ रह रहा है, वह 1990 से यहाँ रहा। बहुत लोग इसको हैज भी लगा के बनाते हैं, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्तमान में अगर जारी हो तो ऐसे भी बनता है। आप इस बेस को भी क्या करेंगे? बना लेंगे। कोई दिक्कत? लेकिन अगर मैं सिंस और फार की बात करता हूँ, मिटाऊँ इसको मिटा दूँ क्या? नहीं, बहुत बच्चों को दिक्कत होगी। लेकिन थोड़ा सा सिंस और फार की मैं बात कर लेता हूँ, अभी मिटाते हैं। थोड़ा सा मैं सिंस और फार की बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ये जानते हैं और बहुत बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है कि सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं। सिंस और फार के लिए बहुत सारे लॉजिक्स बताए जाते हैं कि 2 आवर्स, 2 मिनट्स, इसके साथ सिंस लगाओ, इसके साथ फार्म लगाओ, ऐसे सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि सिंस का प्रयोग हमको, ऐसा नहीं है कि सिंस का प्रयोग बस हम उठाए और ले जाके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दिए। ऐसा नहीं है कि सिंस का प्रयोग केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए पार्टिकुलर बना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंस का और फार का सही मतलब समझिए। देखिए क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ सिंस की, मैं बात करता हूँ सिंस की, मैं बात करूँ और मैं बात करूँ फार की, तो सिंस क्या दिखाता है? सिंस देखिए पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग टाइम क्या दिखाता है? यह पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टाइम को दिखाता है। और फार क्या दिखाता है? पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, सिंस पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टाइम को दिखाता है और फार पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है।
अर्थात समय अंतराल को दिखाने का काम कौन करता है? समय अंतराल को दिखाने का काम करता है हमारा फार, और स्टार्टिंग किसी कार्य के शुरुआत होने के समय को दिखाने का काम कौन करता है? सिंस का करता है। अर्थात सिंस पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टाइम दिखाता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, अर्थात काम के स्टार्ट होने का टाइम क्या है? सुबह। तो सुबह एक स्टार्टिंग टाइम है कि नहीं है? मतलब एक हमने सुबह से क्या किया? हमने खेलना प्रारंभ कर दिया, तो आप सुबह के साथ सिंस लगाएं, लगाते हैं ना, क्योंकि वह टाइम के स्टार्ट होने का एग्जैक्ट समय बता रहा है। मैं 1970 से यहाँ रह रहा हूँ, तो 1970 एक क्या होता है? पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टाइम है, अर्थात यह स्टार्टिंग टाइम। लेकिन मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो 2 घंटा जो दिखा रहा है, तो आपका 2 घंटा क्या दिखा रहा है? एक पीरियड दिखा रहा है कि इतना देर है, इतना टाइम ड्यूरेशन है, ये पीरियड है। तो पीरियड को दिखाने का काम मैं 10 महीने से, 6 महीने से, 6 साल से, 5 वर्ष, तो ये सारा क्या दिखाता है? एक पीरियड दिखाता है कि इतने दिनों से इतना समय अंतराल है। तो अगर समय अंतराल की बात हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे बाबू? फार का प्रयोग करेंगे। और सिंस का प्रयोग क्या करेंगे? जब कोई एग्जैक्ट पॉइंट को दिखाता है, अर्थात किसी काम के शुरू होने का एक निश्चित समय हो, उसका समय पता हो, तो आप लगाना सिंस, और पीरियड को दिखाए तो आप लगाना फार। उम्मीद है कि अब आप गलती नहीं करेंगे। उम्मीद है कि अब आप इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेस मैंने बता दिया। अब वो रट्टा मारना छोड़िए कि समय, दिन, महीना, साल, फला 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 के साथ सिंस, इनके साथ फार, ऐसे सारे कॉन्सेप्टों को आप एक जगह रख दीजिए। ठीक है, ऐसे सारे कॉन्सेप्टों को आप एक जगह रख दीजिए। बिल्कुल बेस पढ़िए कि कब कहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कब कहाँ पे हम क्या लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हम परेशान हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम परेशान हो जाए। देखिए, जैसे 2-3 कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसको मिटाऊँ क्या? इसको मिटाऊँ? इसको मिटाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये सारे कुछ अलग वर्ड हैं, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। रूल है, देखिए, अगर आ जाए रिसेंटली, ऑलरेडी, एट, सो फार या एट, इन सब का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। इन सब का प्रयोग हम किस में करेंगे? इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सब का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। एट का प्रयोग किसके लिए होता है? निगेटिव सेंस में होता है। किसके लिए होता है बाबू? निगेटिव सेंस में होता है, निगेटिव सेंस में। लेकिन रिसेंटली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, एट आ जाए, सो फार आ जाए, ये सारे अगर शब्द दिख जाए तो आप इनको बनाना किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें बनाना? प्रेजेंट परफेक्ट में, अर्थात परफेक्ट के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट में इनका प्रयोग हम करते हैं। उतारिए इसको। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगला नियम हम पढ़ेंगे। ये देखिए, सिंस जो वर्ड है, अगर सिंस के पहले आपका आ जाए, 2-3 नियमों को आप पढ़िए, कुछ एडवांस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर सिंस के पहले अगर आपको दिख जाए सिंपल पास्ट, क्या दिख जाए? सिंपल पास्ट, तो इसके बाद आने वाला वाक्य क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इसके बाद दिख जाए क्या? इसके पहले, सिंस के पहले अगर आपको दिख जाए सिंपल पास्ट, सिंस के पहले अगर आपको दिख जाए सिंपल पास्ट, तो सिंस के बाद आने वाला वाक्य हमेशा किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। नोट करिए इसको। नोट करिए एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ I have not seen him. I have not seen him since he left India. I have not, क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। I have not seen him. I had not seen him since he left India.
ठीक है, ध्यान दीजिए ये क्या हो गया, अर्थात ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया बाबू, ये ध्यान दीजिएगा कॉम्बिनेशन किसका बना, अर्थात सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, अर्थात किसका कॉम्बिनेशन बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन बना कि नहीं, और सिंस जोड़ने का काम कर रहा है, सिंस कनेक्टर का काम कर रहा है, सिंस इन दोनों को कनेक्ट करा रहा है, अर्थात सिंस हमेशा किसको कनेक्ट कराता है बाबू, सिंपल पास्ट को और प्रेजेंट परफेक्ट को। अगर सिंस से दो वाक्य जुड़े हुए हैं और एक अगर एक सिंपल पास्ट हो तो दूसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट होगा, एक प्रेजेंट परफेक्ट हो तो दूसरा वाला क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ख़त्म होता है। और भी बाकी सारी चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ेंगे एडवांस क्लास में, कुछ विशेष टॉपिक्स हैं, इसकी चर्चाएं बाद में होंगी और बाकी अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक देखते रहिए और बातों को अच्छे से पढ़िए। ना समझ में आए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, लगातार रूप से आप इसको पढ़ते रहें, जिससे आपको कभी कोई परेशानी न हो, क्योंकि बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाता है आपको यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जब पास्ट की हम लोगों ने बात किया है तो पास्ट भी बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि पास्ट ने हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, पास्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसी क्लास में, तो इसी क्लास में पास्ट को भी ख़त्म कर लेते हैं। मैंने पास्ट की बात की थी कि जब कोई काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो, जब कोई काम पूरी तरह से क्या हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो, तो उसे बनाना पास्ट इंडेफिनिट में, उसे बनाना आप सिंपल पास्ट में। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड होता है। कुछ भी आप कर लो, जैसे मैं बोलूँ सी केम हियर, ठीक है, तो ऐसे अगर बात करूँ तो बिल्कुल इसके बाद V2 का प्रयोग कर लो। जैसे मैं बोलूँ यू he did not go there। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका निगेटिव हो, इसका निगेटिव हो, तो अगर इसका निगेटिव हो तो इसके निगेटिव में प्रयोग करना डिड का, किसका प्रयोग करना, डिड का, डिड नॉट का प्रयोग करना। अगर मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, किसकी बात करूं, हेल्पिंग वर्ब की, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करना है। आप एकदम बिल्कुल याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट की कोई सहायक क्रिया अगर आपसे कभी पूछे तो सहायक क्रिया क्या बताना बाबू, डिड बताना। और एक बात याद रखना कि डिड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में होगा, डिड के बाद आने वाला वर्ब किस फॉर्म में होगा, हमेशा क्रिया का पहला फॉर्म, डिड के साथ हमेशा लगा लेना क्रिया का पहला फॉर्म। तो ये सारी बातों को आप क्या रखो, याद रखो। और आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।